हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 10th ऑफ द जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट नेचुरल फैक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द इंटेंसिटी ऑफ वाइल्ड फायर्स इन लॉस एंजलस इन जनवरी 2025। तो ये वो वाइल्ड फायर नहीं है जो पुष्पा में तुमने देखा था, है ना। तो बेसिकली आग लगी है कहाँ पर, तो आपको पता होगा लॉस एंजलस अमेरिका, ठीक है। किसकी वजह से, तो सेंटा आना विंड्स की वजह से ही आग लगी है, जो कि वहाँ पर लोकल विंड्स को नाम दिया गया है, ठीक है। लोकल विंड्स के नाम होते हैं। How many special guests have been invited to witness the 76th Republic Day parade at कर्तव्य पथ? आपको पता होगा कि अभी जो हमारी 76th रिपब्लिक डे परेड होगी कब, 26 जनवरी 2025 को, क्योंकि 26 जनवरी को हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली क्या कर लिया था, फुली अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। 26 नवंबर को पार्शियली अडॉप्ट किया था। तो इस दिन हम क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, ठीक है। और रिपब्लिक डे का मतलब ये नहीं है कि इस दिन रिपब्लिक डे है तो हम रिपब्लिक हैं। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसका हेड ऑफ द नेशन इलेक्शन से इलेक्ट होता है, ना कि हेरिडेटरी सिस्टम से। तो जो ब्रिटेन है बेसिकली, तो ब्रिटेन नॉन रिपब्लिक है क्योंकि वहां पर महारानी का रूल होता है, क्वीन का रूल होता है। भारत एक रिपब्लिक देश है क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफ द नेशन को इलेक्ट किया जाता है, ना कि हेरिडेटरी होता है, ठीक है। तो कितने लोग बुलाए जा रहे हैं, तो याद रखना 10,000 लोगों को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया, जिन्होंने सोसाइटी में किसी ना किसी रूप में हेल्प की है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ द इसरो। इसरो के चेयरमैन कौन बने हैं, तो वी नारायणन, ठीक है। चेंज हो चुके हैं, पहले कौन थे, एस सोमनाथ। अभी ओथ लेंगे 2-4 दिन में। Which ministry launched the cashless treatment scheme for road accident victim? अगर किसी का रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका कैशलेस ट्रीटमेंट होना चाहिए, ऐसा किसने कहा है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि नितिन गडकरी जी ने ऐसा कहा है, ठीक है। सिंपल याद रखना। Defense Minister Rajnath Singh recently held bilateral talk with Defense Minister Mohammad Ghassan Mamoon of which of the following country? तो किस देश के हैं ये, तो मालदीव्स के हैं, ठीक है। मालदीव्स के डिफेंस मिनिस्टर है, उनके साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की डील हुई है। सिंपल से याद रखना। बताना मुझे व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, बहुत सिंपल है। Which of the following companies has launched the SIP Air app for the asthma testing in India? अगर किसी का अस्थमा है तो उसके लिए SIP Air ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे आप लोग पता लगा सकते हो कि आपको अस्थमा है कि नहीं है, सांस की बीमारी है कि नहीं है, बेसिकली, है ना। तो याद रखना कौन है, सिप्ला, सिप फॉर सिप, सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। In which of the following cities will the India Open Badminton Tournament be played? कहाँ होगा, तो दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Who has recently become the oldest living person in the world? कौन सबसे ओल्डेस्ट बन चुका है, क्योंकि इससे पहले डेथ हो चुकी है उनकी, मैंने कल परसों पढ़ाया था। अब कौन बन चुका है, तो अब बन चुका है इना कैना बारो, सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है दुनिया के जो आज जिंदा है। Which country will lift sanctions on Indian nuclear units to boost relations? तो कौन हमारे ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस को हटा रहा है, तो याद रखना अमेरिका हटाने जा रहा है। अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। Who among the following has launched the 2025 calendar of the government of India? तो किसने लॉन्च किया है, तो कौन है, अश्विनी वैष्णव। बताना कौन से मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which organization led the Indian delegation comprising 125 companies at Arab Plus 2025 in Dubai, emphasizing sustainable manufacturing solution and circular economy initiatives? तो याद रखना एक है प्लेक्स काउंसिल। ये प्लेक्स काउंसिल हुई है कहाँ पर, दुबई में, जिसमें लगभग 125 प्लस कंपनीज ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया, जो किसके ऊपर काम करती हैं, प्लास्टिक और क्या बोलते हैं, प्लास्टिक और जो केमिकल्स से बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ कैसे यूज किया जाए, कैसे उनको अच्छे से यूज किया जाए, उसके ऊपर एक मीटिंग हुई है जिसका नाम है प्लेक्स काउंसिल, जो कि कहाँ हुई है, दुबई। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। Recently, which state government has launched Garunakshi online FIR system for forest crime? अगर किसी जंगल में क्राइम होते हैं, मैंने आज भी एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया था, वो लॉस एंजलिस वाली फायर, याद रखना जो फॉरेस्ट है ना, वो फॉरेस्ट इज ए सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। वो स्टेट और सेंटर दोनों के अंडर में आता है। तो अगर किसी के साथ या अगर किसी जंगल में ऑनलाइन क्राइम, कोई भी क्राइम होता है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हो, जिसका नाम है गरुणाक्षी। जैसे आपने मूवी देखी होगी ना पुष्पा, है ना, तो सिंपली अगर आपको लगता है कोई तस्करी कर रहा है, कोई भी क्राइम हो रहा है, तो आप उस पर रिपोर्ट करा सकते हो। तो कौन सा स्टेट है, तो सिंपल याद रखना ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है।
recently who has launched a song dedicated to the महाकुंभ। महाकुंभ हो रहा है, आपको पता है 144 साल के बाद ये महाकुंभ हो रहा है, ठीक है। कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर गंगा और यमुना आपस में मिलती हैं, ये है गंगा, ये है यमुना। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कल हमने पढ़ा भी था, इसकी जो अलकनंदा भागीरथी रो सबमर्ज होती है और यहाँ पर आकर ये मिल जाती है गंगा, यहाँ पर आकर यमुना, ये बन जाता है प्रयागराज, ठीक है। पांचों प्रयागों का राजा प्रयागराज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कुंभ मेला हो रहा है जो महाकुंभ है। तो इसके लिए किसने गाना लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव। बहुत बड़ा फेस्टिवल है देखा जाए तो, ठीक है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला जी को आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से जानते होंगे। कौन बनाया? तो उसका सेक्रेटरी तो सिंपल याद रखना, तुहिन कांत पांडे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Where has BHEL recently started a hydroelectric project? हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है? जैसे नदी बह रही थी, डैम बनाया, उसके ऊपर पानी गिरा, टरबाइन घूमे, बिजली बन गई। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट BHEL कहाँ पर स्टार्ट करने वाला है? तो भूटान में, सिंपल याद रखना, ठीक है। चलो मुझे बताना भूटान की करेंसी क्या है, ठीक है। कुछ दिन पहले मोदी जी गए थे, मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक अवार्ड दिया गया था, जो कि उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। और मोदी जी 10,000 करोड़ रुपए भी देकर आए थे उनको, ठीक है। तो उनकी करेंसी क्या है बताना मुझे। रिसेंटली विच IIT हैज अनवेल्ड एशियाज लार्जेस्ट सैलो वेव बेसिन। तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। इन विच कंट्री हैज माउंट ईबू वोल्केनो इरेप्टेड रिसेंटली। आपको पता होगा कि 3 टाइप के वोल्केनो होते हैं, काफी बार हमने पढ़ा है। एक होता है एक्टिव, एक होता है डोरमेंट, एक होता है डेड। एक्टिव वो होता है जो पिछले मतलब कि टाइम टू टाइम उसमें से इरप्शन होता रहता है। जैसे भारत में कौन सा है? तो एकमात्र है, ओनली कौन सा? तो आपका कहाँ बना हुआ है? अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है, बैरन आइलैंड के ऊपर। ऐसे दुनिया में 500 प्लस है ना। कोटापोक्सी हो गया इक्वाडोर का, ठीक है, बहुत सारे बने हुए, ठीक है। एक होता है डोरमेंट। डोरमेंट होता है 200-300 साल में इरेप्ट कर जाता है, शांत हो जाता है। एक होता है डेड, जो पिछले 1000 सालों से डेड है, इरेप्ट ही नहीं हुआ है। तो अभी कौन इरेप्ट हो गया? तो कहां पर? तो याद रखना माउंट ईबू, जो कि कहां पर है? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में याद रखना ओनली एक ही है जो एक्टिव वोल्केनो है। कहां पर? बैरन आइलैंड, जो कि कहां पर है? बेसिकली आपके अंडमान निकोबार में। रिसेंटली भी स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड पार्थ योजना। तो किसने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Recently, the Chief Minister of his state has announced a reward of $1 million for the decoding of Indus script। तो किसने किया है? तो सिंपल याद रखना तमिलनाडु। आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, जिसके अंदर सबसे पहले क्या खोजा गया था? हड़प्पा। हड़प्पा किसने खोजा था? तो आपको पता होगा दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। और उसी के अंदर आपने पढ़ा होगा मोहनजोदारो, है ना। मोहनजोदड़ो थे वो नहीं, मोहनजोदारो बेसिकली साइट का नाम है, ठीक है, जगह का नाम है, जिसको ढूंढा था किसने? RD बैनर्जी ने, राखलदास बैनर्जी, ठीक है। और ये कब ढूंढी गई थी? तो ये ढूंढी गई थी आपकी 1922, ठीक है। हुआ क्या था कि रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी, तो वहां पर नीचे से ईंटें निकलने लगी, दीवारें निकलने लगी, गांव निकला, शहर के शहर निकले, पता चला कि यहाँ पर एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रहती थी। उस एंशिएंट सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड 3200 BC और 2500 BC के बीच में माना गया, ठीक है। जो सबसे पहले साइट ढूंढी गई थी वो थी हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदारो। सबसे बड़ी साइट है जो इसकी लार्जेस्ट साइट है वो कहां पर है? तो याद रखना राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि आपके हरियाणा में बनी हुई है। लोथल, लोथल को क्या कहा गया? तो लोथल से क्या होता था? ट्रेड होता था, तो पोर्ट वहां पर बना हुआ था, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा कहां पर है? तो आपके राजस्थान में। सिंपल याद रखना। ऐसे बहुत सारी साइटें बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब वहीं से हमें नटराज की मूर्ति मिली थी, भगवान शिव की नाचते हुए की मूर्ति, तो हम कह देते हैं कि वो लोग शिव की पूजा करते थे। हमें चावल के प्रूफ मिले तो हम कह देते हैं वो लोग चावल की खेती करते थे। लेकिन वहां पर जो हमें लिपि मिली है ना, जो स्क्रिप्ट मिली है, वो हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं कि लिखा क्या है। और उसमें लिखाई कैसे? देखो, पहले यूं लिखा गया, फिर यूं लिखा गया, फिर यूं लिखा गया, ऐसे लिखा जाता है उसमें। तो कहा गया कि जो भी अगर कोई उस लिपि को पढ़ देगा ना कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसको डिकोड कर देगा, उसे $1 मिलियन रुपए दिए जाएंगे। और कौन देगा? तमिलनाडु की सरकार देगी। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। समझ गए? आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। वेयर इज द वर्ल्ड हिंदी डे? कब होता है? तो आज ही है। कौन सा? 10th ऑफ द जनवरी क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे बनाया जाता है। 14th ऑफ द सितंबर को क्या बनाया जाता है? तो वो हिंदी दिवस हम नेशनल बनाते हैं, ठीक है। सिंपल से याद रखना।
चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं दोबारा से।